हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। आज एक बार फिर इतिहास की क्लास में हम गांधी जी के प्रमुख आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हेडिंग लिखना, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, इंडिया क्विट मूवमेंट। ठीक है ना, भारत छोड़ो आंदोलन, इंडिया क्विट मूवमेंट। देखो ध्यान देना, सबसे पहले किस वर्ष हुआ, ये पॉइंट याद रखना, 1942। ये कब की घटना है? 1942। देखो इससे पहले हम गांधी जी के सभी प्रमुख आंदोलनों, असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, व्यक्तिगत सत्याग्रह हो, सभी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज ये गांधी जी पर हमारी अंतिम क्लास होगी। क्या है? ये अंतिम क्लास होगी जिसमें हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। और इससे संबंधित जितने भी फैक्ट परीक्षा में बनते हैं उन सभी को हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले ध्यान देना, भारत छोड़ो आंदोलन, इंडिया क्विट मूवमेंट। सबसे पहले फैक्ट ध्यान रखना, भारत छोड़ो आंदोलन को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अंतिम लड़ाई माना जाता। एक बार क्वेश्चन पूछा गया, जो भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था उसकी अंतिम लड़ाई क्या थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन। तो दूसरा पॉइंट लिखना, पहला पॉइंट, इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अंतिम लड़ाई कहा जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट आप ये ध्यान रखना कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अंतिम लड़ाई किस आंदोलन को माना जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन। दूसरा इसी में पॉइंट याद रखना आप, इसे, क्योंकि अगस्त महीने में हुई थी तो इसे अगस्त क्रांति, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो दूसरा फैक्ट ध्यान रखना, पूछा जाएगा किस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन। अगला पॉइंट ध्यान रखना, जिस समय ये भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, यहां से क्वेश्चन बनते हैं कि उस समय भारत का कौन वायसराय कौन था, या भारत का सेनापति, प्रधान सेनापति, कमांडर इन चीफ कौन था, या उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो यह भी फैक्चुअल नॉलेज है, इनको याद करना। तत्कालीन भारतीय वायसराय, तो नाम पूछा जाए तो लॉर्ड लिनलिथगो। कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है। अगला पॉइंट, तत्कालीन सेनापति, भारतीय सेनापति, प्रधान सेनापति, ये अलग अलग फैक्ट पूछे हुए हैं सभी, जिसको कमांडर इन चीफ बोल सकते हो, कमांडर इन चीफ। तो ये कौन था? लॉर्ड वेवेल, जो आगे चलकर भारत का वायसराय भी बनेगा, लॉर्ड वेवेल। तो ये पॉइंट आप याद रखना, लॉर्ड वेवेल। और उस समय पूछा जाए तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल। कौन था? विंस्टन चर्चिल। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखना। इसी में देखो ध्यान देना, ये इतने बड़े पैमाने पर हुआ था कि तत्कालीन जो भारतीय वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो, इसने भारत छोड़ो आंदोलन को 1857 की क्रांति के बाद दूसरा सबसे बड़ा विद्रोह माना था। ठीक है ना। तो तत्कालीन
भारतीय वायसराय वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने भारत छोड़ो आंदोलन को 1857 की क्रांति के बाद दूसरा सबसे बड़ा विद्रोह माना था। दूसरा सबसे बड़ा विद्रोह कहा था। तो ये पॉइंट भी पूछा जाता है, विद्रोह कहा था किसने? लॉर्ड लिनलिथगो ने। तो ये पॉइंट आप याद रखना। ध्यान देना, एक क्वेश्चन जो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का विवरण किस पत्रकार ने दिया था? अमेरिकी पत्रकार ने। तो उसका आंसर कौन था? क्या था? वेब मिलर। इसी प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के साथ एक अमेरिकी पत्रकार था, लुई फिशर। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के साथ अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर था, जिसने इस आंदोलन का विवरण दिया। लुई फिशर ने महात्मा गांधी की जीवनी भी लिखी है। तो ये जीवनीकार हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। लुई फिशर ने ये फैक्ट भी आया हुआ है, लुई फिशर ने गांधी जी की जीवनी भी लिखी है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखना। ठीक है, फिर पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट करने का या शुरू करने का प्रमुख कारण क्या था? तो एक लाइन में आंसर देना, क्रिप्स मिशन की असफलता। तो अगला पॉइंट याद रखना, भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू करने का प्रमुख कारण क्या था? क्रिप्स मिशन का असफल हो जाना। क्रिप्स मिशन का असफल हो जाना था। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखना। अभी तक हमने भारत छोड़ो आंदोलन या इंडिया क्विट मूवमेंट के बारे में कितना जाना कि ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अंतिम लड़ाई थी। दूसरा पॉइंट जाना, इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तत्कालीन भारतीय वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। तत्कालीन भारतीय प्रधान सेनापति कौन था? लॉर्ड वेवेल। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल। तत्कालीन भारतीय वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने इसको 1857 की क्रांति के बाद दूसरा सबसे बड़ा विद्रोह माना था। और इसका विवरण किसने दिया है? लुई फिशर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज्यादा। लुई फिशर जो महात्मा गांधी के जीवनीकार भी थे और अमेरिकी पत्रकार भी। तो ये फैक्ट अभी तक हमने जाने इसके बेसिक के बारे में। उसके बाद ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस कार्यकारिणी की किस समिति में पास किया गया या पारित किया गया? तो वर्धा समिति में। उसके बाद इस भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव पर क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने तैयार किया? महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पेश किसने करा? तो जवाहरलाल नेहरू। और भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? तो डॉक्टर यूसुफ मेहर अली। तो ये तीनों फैक्ट अलग अलग बनेंगे। तो पहले आप इनको नोट करें, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। इसको नोट करें।
तो इसमें पहला फैक्ट क्या लिखेंगे हम, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, का प्रस्ताव कांग्रेस की, कांग्रेस कार्यकारी समिति की वर्धा बैठक में, कौन सी बैठक में, वर्धा, महाराष्ट्र में एक जगह है वर्धा बैठक, कहां पर, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में पारित किया गया, में पारित किया गया। तो ये पॉइंट आप याद रखना। इस समिति की अध्यक्षता किसने करी थी, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। तो अध्यक्ष लिख लेना, अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष जो उस समय कांग्रेस के भी अध्यक्ष थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो ये पॉइंट आप याद रखना। उसके बाद यहां से तीन अलग अलग फैक्ट बनेंगे, ध्यान देना, तीनों अलग अलग तरीके से आए। भारत छोड़ो का प्रस्ताव, छोड़ो का प्रस्ताव महात्मा गांधी ने तैयार किया था, महात्मा गांधी ने तैयार किया था, ठीक है। पहला पॉइंट, इस प्रस्ताव को तैयार किसने करा, महात्मा गांधी ने। दूसरा, इसको पेश किसने करा, जवाहरलाल नेहरू ने। तो भारत छोड़ो का प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है ना, भारत छोड़ो का प्रस्ताव, आंदोलन भी लिख लेना दोनों में, आंदोलन, ठीक है, का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया, ठीक है। और पूछा जाए भारत छोड़ो का नारा किसने दिया, तो डॉक्टर यूसुफ मेहर अली। भारत छोड़ो का नारा, ये तीनों अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग रूप में आए हुए हैं। नारा डॉक्टर यूसुफ मेहर अली ने दिया, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना। किस बैठक में इस प्रस्ताव को पास कर गया, वर्धा बैठक में। और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव महात्मा गांधी ने तैयार किया, प्रस्ताव को पेश किसने करा, जवाहरलाल नेहरू ने। और ये नारा किसने दिया था, डॉक्टर यूसुफ मेहर अली ने। तो तीनों ये अलग अलग क्वेश्चन थे। उसके बाद कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन मुंबई के ग्वालियर टैंक में बुलाया गया, मुंबई के ग्वालियर टैंक में। यह बात है जुलाई की, वर्धा प्रस्ताव की बात कब की है, जुलाई 1942 की बात है, ठीक है। उसके बाद ध्यान देना, उसके बाद जो पॉइंट याद रखना है कि कांग्रेस का एक विशेष वार्षिक अधिवेशन मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में बुलाया गया। तो इस आंदोलन की शुरुआत से क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है कि यह आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ, तो माना जाता है मुंबई से। इसका सही आंसर क्या है, मुंबई। तो जब मुंबई के ग्वालियर टैंक में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ, तो उस समय उसी अधिवेशन में महात्मा गांधी को आंदोलन का प्रमुख नेता चुना गया। और गांधी जी ने इस ग्वालियर टैंक मैदान में 70 मिनट का ओजस्वी भाषण दिया और कहा कि या तो हम देश को अब आजाद कराएंगे या अपने प्राणों की आहुति देंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य करो या मरो का नारा दिया, डू और डाई। तो पूछा जाता है डू और डाई का नारा किससे संबंधित है, भारत छोड़ो आंदोलन से। तो नोट करना, 7 से 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस का विशेष अधिवेशन, अध्यक्ष कौन है, वही मौलाना अबुल कलाम आजाद।
अधिवेशन मुंबई के ग्वालिया, मुंबई या बंबई बोल सकते हो, ठीक है, एक बात है, ग्वालिया टैंक मैदान, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में आयोजित किया गया, आयोजित किया गया। अध्यक्ष कौन? अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद, ठीक है। इस ग्वालियर टैंक मैदान में दो प्रमुख घटनाएं जो फैक्ट बनते हैं याद रखना है कि गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख नेता स्वीकार करा गया। तो इसमें ही एक पॉइंट लिखना, गांधी जी इस अधिवेशन में गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख नेता घोषित किया गया, ठीक है। और गांधी जी ने 70 मिनट का ओजस्वी भाषण, लगातार कितने मिनट बोले गांधी जी? 70 मिनट, और करो या मरो का नारा दिया, ठीक है। तो ध्यान देना, गांधी जी ने, इसी में लिखना, गांधी जी ने इस अधिवेशन में, यानी ग्वालियर टैंक मैदान में अधिवेशन में 70 मिनट का ओजस्वी भाषण दिया, संबोधित करा सभी को, भाषण दिया, एवं और करो या मरो, डू और डाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डू और डाई का नारा दिया, ठीक है। तो किसने? महात्मा गांधी ने। इसी में एक पॉइंट ध्यान रखना, इस आंदोलन की, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? बंबई से, यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत यहीं से मानी जाती है, इसी अधिवेशन से शुरुआत बंबई से की गई, ठीक है। तो इस स्लाइड में हमने कितना जाना कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस की वर्धक बैठक में पारित किया गया, जिसको महात्मा गांधी ने तैयार किया, पेश करा जवाहरलाल नेहरू ने, भारत छोड़ो का नारा डॉक्टर यूसुफ मेहर अली ने दिया, और फिर एक विशेष अधिवेशन मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में आयोजित करा गया, जिसमें महात्मा गांधी को क्या, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख नेता घोषित करा गया। फिर गांधी जी ने सभी को संबोधित करते हुए 70 मिनट का ओजस्वी भाषण दिया और करो या मरो का नारा दिया। तो ये किससे संबंधित थे? भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित प्रमुख फैक्ट। उसके बाद जब यह आंदोलन स्टार्ट हुआ तो कहा जाता है किसी भी तरह से अंग्रेजों को इसकी भनक पड़ गई। तो 8 अगस्त की मध्य रात्रि, या बोल सकते हो 9 अगस्त की सुबह को, 1942 की घटना है, तो अंग्रेजों ने एक विशेष ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन जीरो आवर, क्योंकि सुबह चलाया गया तो उसका नाम दिया गया ऑपरेशन जीरो आवर। और जीरो आवर के तहत कांग्रेस के जितने भी प्रमुख नेता थे सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो यहां से क्वेश्चन ऐसे आता है कि गांधी जी को कहां पर गिरफ्तार करके रखा गया? तो महात्मा गांधी और सरोजनी नायडू को पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया, जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर फोर्ट में, वहीं पर बांकीपुर जेल में किसको? राजेंद्र प्रसाद को, पटना की सेंट्रल जेल में जयप्रकाश नारायण को, ठीक है ना। तो यहां से क्वेश्चन बनेंगे, तो पहले आप इसको नोट करें, फिर हम उनको नोट कराते हैं। लिखो इसके बारे में, इसको नोट करें।
तो पहला, अब इसमें लिखना ऑपरेशन जीरो आवर क्या है, पूछा जाता। ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन जीरो आवर, ठीक है। तो इसमें लिखना 8 अगस्त 1942 की मध्यरात्रि, या 9 अगस्त की सुबह बोल सकते हो, 9 अगस्त की सुबह को अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। यानी ये लगा लो कि वो लोग सो के भी नहीं उठे, प्लानिंग कर रहे हैं किसकी, भारत छोड़ो आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, और सुबह को लोगों को पता चल रही है कि सभी प्रमुख नेता गायब हैं, तो नेताओं को सबको क्या कर दिया गया, हाउस अरेस्ट पर रखा गया। तो पूछा जाता किसको कहां पर रखा गया, तो ध्यान देना, गांधी जी और सरोजिनी नायडू, इनको कहां पर रखा गया, आगा खां पैलेस, पुणे में, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी की पत्नी जो थी कस्तूरबा गांधी और उनके सचिव महादेव देसाई, दोनों की समाधि इसी पैलेस में है, तो ये पॉइंट भी देख लेना। पत्नी कस्तूरबा गांधी व सचिव महादेव देसाई की समाधि यही है। तो ये फैक्ट भी आया हुआ है, तो यहीं पर इसको भी नोट कर लेना, ठीक है ना, आगा खां पैलेस के बारे में। दूसरा जो पूछा जाता है प्रमुख नेताओं में, तो प्रमुख नेताओं में एक जवाहरलाल नेहरू का नाम पूछा जाता, जवाहरलाल नेहरू, तो इनको कहां पर रखा गया, अहमदनगर फोर्ट, ठीक है। एक नाम पूछा जाता है राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहां पर, बांकीपुर जेल पटना यानी बिहार। जयप्रकाश नारायण, तो जयप्रकाश नारायण को कहां पर रखा गया, सेंट्रल जेल हजारीबाग, ठीक है ना, उस समय तो बिहार में था, अब झारखंड में, ठीक है। तो यहां पर इनको कैद करा गया। तो यहां से क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। ऑपरेशन जीरो आवर क्या था, ये समझ में आया। फिर एक क्वेश्चन आता है, एक ऑपरेशन और ध्यान रखना, ऑपरेशन रूबिकॉर्न का संबंध भी भारत छोड़ो आंदोलन से है। तो लिखना ऑपरेशन रूबिकॉर्न, तो अंग्रेजों द्वारा बर्बरता पूर्वक इस विद्रोह का दमन किया गया और उस ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया, ऑपरेशन रूबिकॉर्न। भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों द्वारा चलाया गया, ठीक है, और उसको क्या नाम दिया गया, ऑपरेशन रूबिकॉर्न। फिर एक क्वेश्चन आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का कुछ लोगों ने विरोध करा, कुछ जो राजनीतिक दल थे उन्होंने विरोध करा। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो फैक्ट अगला लिखना,
हिंदू महासभा, हिंदू महासभा, अकाली दल, अकाली दल, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है, विरोध किया। और व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए कि व्यक्तिगत रूप से किसने विरोध करा, तो व्यक्तिगत रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर तेज बहादुर सप्रू, ठीक है ना, और मोहम्मद अली जिन्ना। व्यक्तिगत रूप से डॉक्टर अंबेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू ने भी इसका विरोध किया। ध्यान देना, अब अंबेडकर ने इसका विरोध नहीं करा। ऐसा नहीं था कि वो ये नहीं चाहते थे कि भारत आजाद ना हो या अंग्रेज भारत छोड़कर नहीं जाएं, परंतु वो कहते थे कि भारत अंग्रेजों को छोड़ने के जाने से पहले हमें भी वर्ण व्यवस्था से, जाति व्यवस्था से क्या मिले, छुटकारा। तो हमारा समाज भी किससे, जो गुलामी की प्रथा थी, एक प्रकार से छुआछूत भेदभाव वाली, उससे मुक्ति। तो उन्होंने, अंबेडकर जी ने कहा था कि यदि मुझे अपने समाज की स्वतंत्रता और देश की आजादी में से एक चुनना पड़े तो पहले मैं किसको चुनूंगा, अपने समाज की स्वतंत्रता को। तो इसलिए विरोध करा, ठीक है ना। तो ध्यान देना, इसमें हमने किसके बारे में जाना, ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर में सुबह सुबह तड़के के टाइम कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, उनको अलग अलग जगह पर हाउस अरेस्ट पर रखा गया। उसके बाद हमने ऑपरेशन रूबिकॉर्न, जो भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए उपयुक्त करा गया अंग्रेजों द्वारा, और किसने विरोध करा ये हमने जाना। उसके बाद जब प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर कुछ नए युवा नेता गुजर के आए जिन्होंने इसकी कमान संभाली। एक प्रकार से यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त हो गया, क्योंकि कोई लीडर बचा नहीं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्वतः स्फूर्त आंदोलन। तो इसको स्वतः स्फूर्त, इसे स्वतः स्फूर्त आंदोलन का नाम दिया गया, ठीक है, क्योंकि बड़ा नेता कोई बचा नहीं। लोगों के मन में जहां पर आ रही है उसी प्रकार से इस आंदोलन को क्या करने, संचालन करने। रेल की पटरियों को उखाड़ा जा रहा है, कहीं पर हिंसात्मक प्रयोग, कहीं पर अहिंसात्मक, तो हर प्रकार से इसको चलाया गया। तो अब हम उन प्रमुख नेताओं के बारे में जानेंगे जिन्होंने प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के बाद इस आंदोलन की कमान संभाली। इन नेताओं में राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता, अरुणा आशा पली, सुचेता कृपलानी, जयप्रकाश नारायण आदि का नाम क्या रहेगा, प्रमुख। तो पहले आप इसका नोट करें, फिर हम उनके बारे में पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लें। तो लिखना अगला पॉइंट इसमें प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन की कमान युवा नेताओं ने संभाली, ठीक है। उनमें नाम कौन कौन से, इनमें ये सब पूछे जाते हैं कौन सा भारत छोड़ो आंदोलन संबंधित है। राम मनोहर लोहिया, ठीक है। दूसरा नाम ध्यान रखना, दूसरा जयप्रकाश नारायण,
उषा मेहता, उषा मेहता। एक नाम याद रखना, अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली, ठीक है। और एक नाम याद रखना, सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी। तो इन प्रमुख नेताओं ने किसकी, भारत छोड़ो आंदोलन की कमान संभाली। उसके बाद ध्यान देना, जो राम मनोहर लोहिया थे और उषा मेहता, इन्होंने रेडियो का संचालन करा। देखो दो क्वेश्चन आते हैं कि बंबई से रेडियो का संचालन, रेडियो पर सूचना दी गई इस आंदोलन की, लोगों तक पहुंचाया गया, रेडियो से प्रसारित करा जाता है कि इस आंदोलन के प्रमुख नेताओं को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया है, सभी इसमें सहयोग दें। तो उषा मेहता ने तो बंबई से अंडरग्राउंड रहकर, भूमिगत रहकर रेडियो का संचालन करा, कांग्रेस रेडियो का संचालन करा। और अगर पूछा जाए कि बंबई से लगातार नियमित रूप से रेडियो का संचालन किसने करा, तो राम मनोहर लोहिया। तो इसमें पॉइंट लिखना है ना, उषा मेहता ने बंबई में भूमिगत रहकर, यानी अंडरग्राउंड, हालांकि बाद में ये पकड़े गए लोग, अंडरग्राउंड रहकर, भूमिगत रहकर वॉइस ऑफ फ्रीडम, वॉइस ऑफ फ्रीडम यानी स्वतंत्रता की आवाज, फ्रीडम के नाम से कांग्रेस रेडियो का संचालन करा, रेडियो का संचालन किया, ठीक है ना, कांग्रेस रेडियो का संचालन किया। बंबई से राम मनोहर लोहिया ने नियमित रूप से, रेगुलर रूप से, नियमित रूप से कांग्रेस रेडियो का संचालन किया। तो ये पॉइंट आप याद रखना, ठीक है। तो ये युवा नेता थे जिन्होंने इस आंदोलन को संभाला। फिर एक क्वेश्चन आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय 3 व्यक्ति थे जिन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। तो ध्यान रखना, अगला फैक्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जिनमें होमी मोदी, एन सरकार तथा अणे, एक व्यक्ति का नाम अणे या अने लिखा मिल जाए, अणे ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखना, ये पूछ लिया जाता। तो आप अब इसको नोट करें। फिर हम चर्चा करेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय अलग अलग स्थानों पर समानांतर सरकारें बनाई गई, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे बलिया में एक सरकार बनाई चित्तू पांडे ने, ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय गठित होने वाली प्रथम सरकार थी। उसी प्रकार एक सरकार बनी तामलुक मतलब जो मिदनापुर पश्चिम बंगाल में बनी, बंगाल क्षेत्र में, जिसको बनाया किसने, एस सतीश चंद्र ने बनाया। और बाद में इसी से जुड़कर जो ओल्ड लेडी गांधी के नाम से जाना जाता मातंगी हाजरा ने एक सेना बनाई विद्युत वाहिनी के नाम से, ठीक है। और एक सरकार बनी सतारा में, सतारा मतलब महाराष्ट्र में है एक जगह, वहां पर बनी, वी चौहान ने उसको बनाया। बताया जाता है कि ये सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। तो
लिखना, इसको नोट करें, फिर हम समानांतर सरकारों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लिखना हेडिंग, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित की गई प्रमुख समानांतर सरकार, ठीक है, सरकारें। तो ये पॉइंट आप याद रखना। इसमें पहली सरकार, देखो ध्यान देना, पहली सरकार कहां पर? बलिया में। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है यूपी स्पेशल में भी, बलिया में। तो बलिया में किसने बनाई? बलिया उत्तर प्रदेश, चित्तू पांडे। तो ये नाम याद रखना, ठीक है। ऐसी ही दूसरी सरकार कहां पर बनी? तामलुक सरकार, सही है ना। तामलुक सरकार कहां पर बनी? ये मिदनापुर, बंगाल। और किसने बनाई? सतीश चंद्र ने। बाद में कौन जुड़ी इससे? मातंगनी हाजरा। इसी के दौरान मातंगनी हाजरा इंपॉर्टेंट नाम है, एग्जाम में पूछा जाता। मातंगनी हाजरा ने विद्युत वाहिनी के नाम से महिलाओं की एक सेना बनाई। क्या कहा जाता है मातंगनी हाजरा को? ओल्ड लेडी गांधी, बूढ़ी गांधी। तो मातंगनी हाजरा को क्या कहा जाता है? बूढ़ी गांधी या ओल्ड लेडी गांधी। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप याद रखना। किसको बूढ़ी गांधी या ओल्ड लेडी गांधी के नाम से जाना जाता? मातंगनी हाजरा को, ठीक है। यहां तक सभी को क्लियर है। और तीसरी एक सरकार याद रखनी है, सतारा सरकार। सतारा में किसने बनाई? वाईवी चावाहन ने बनाई। किसके साथ मिलकर? नाना पाटिल के साथ, ठीक है। सतारा की सरकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कहां पर है? महाराष्ट्र में थी। ये सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। क्या थी? सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार, सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार, यह क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। इनमें सबसे लंबे समय तक कौन सी जीवित रही थी? सतारा। तो समानांतर सरकारों में बलिया में चित्तू पांडे ने, तामलुक सरकार मिदनापुर बंगाल में सतीश चंद्र ने, मातंगनी हाजरा इसी से जुड़ी हुई है जिन्होंने विद्युत वाहिनी के नाम से एक सेना भी बनाई थी महिलाओं की, और एक सतारा में, ठीक है। उसके बाद ये आंदोलन अपने लक्ष्य में पूरी तरह सफल नहीं हो पाया, ठीक है ना। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं असफल रहा। परिणाम क्या रहा? आंदोलन असफल रहा, ठीक है ना। अंग्रेजों ने कहा दबा दिया, परंतु इसने भारतीय आजादी की क्या रूपरेखा तैयार की। इसका महत्व यह है, परंतु भारत की आजादी की रूपरेखा तैयार की, ठीक है ना। किसने?
भारत छोड़ो आंदोलन में। इसी को ही हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अंतिम लड़ाई मानते हैं, ठीक है ना। तो आज हमने किसके बारे में जाना, गांधी जी का एक सबसे प्रमुख आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन, इंडिया क्विट मूवमेंट, जिसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। किस वर्ष हुआ, 1942 में। और इसका प्रस्ताव कहां पर हुआ, वर्धा समिति, वर्धा में, वर्धा बैठक में। इसके अध्यक्ष कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। फिर पूछा जाता है यहीं से कि उस समय तत्कालीन भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड लिनलिथगो। तत्कालीन कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड वेवेल। उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, विंस्टन चर्चिल। कौन अमेरिकी पत्रकार भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ था, लुई फिशर, जिसने महात्मा गांधी की जीवनी भी लिखी है, ठीक है। फिर ध्यान रखना ऑपरेशन किसके बारे में, जीरो आवर, जिसके तहत किसको, सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और अलग अलग जगह पर बंदी बना लिया गया। फिर कमान किसके हाथ में आई, युवा नेताओं के हाथ में आई, जिन्होंने इस आंदोलन का क्या करा, संचालन करा। उसके बाद अलग अलग प्रकार की क्या सरकारें गठित की गई, जिनमें सतारा सरकार, बलिया में सरकार, तामलुक सरकार प्रमुख थी। तो आप इसको बहुत अच्छे से याद करना और देखना, जो एसएससी वगैरह का या स्टेट पीसीएस का घटना चक्र है, इस आंदोलन या गांधी जी के जितने मैंने आंदोलन पढ़ाए या गांधी जी की जीवनी पढ़ाई, संभवतः ही कोई क्वेश्चन बाहर जाएगा, तो आप इनको अच्छे से तैयार करना, ठीक है ना। सभी को धन्यवाद।